क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी कुंड में कितना भी पानी डालो लेकिन कुंड भरे ही ना? साथ ही पहेली ये भी हो कि कुंड का पानी भाई आखिर जाता कहाँ है, ये भी पड़ताल करने पर पता न चले। ऐसा सुनने में, सोचने में आपको अजीबोगरीब जरूर लग सकता है, लेकिन आज रहस्य में करेंगे उस शिव दरबार की पड़ताल जहां यही दावा किया जा रहा है। कैलाशवासी भगवान शिव के जितने रहस्य संसार जानता है, वो उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। शिव को जानना और उनकी महिमा का पार पाना इंसान के बस की बात नहीं है। दावा था कि रेतीली जमीन पर एक पहाड़ भगवान शिव के अंगूठे पर ही खड़ा है। उस पहाड़ के पास ही भगवान शिव का एक चमत्कारी दरबार भी है। भगवान शंकर के उस चमत्कारी दरबार में भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग की नहीं, बल्कि भगवान के अंगूठे की पूजा उपासना की जाती है। भगवान शिव के उस शक्ति स्थान पर एक कुंड की पहेली भी सदियों से छिपी है। भगवान शंकर के उस शक्ति स्थल पर आने वाला हर शिव भक्त की आस्था यही कहती है कि वो देव कुंड है, और उस देव कुंड में कितना भी पानी डालो वो भरता ही नहीं। साथ ही कुंड में डाला गया सारा पानी जाता कहाँ है, ये भी आज तक कोई नहीं जान सका। स्थानीय लोक कथाएं तो ये भी कहानियां सुनाती हैं कि उस कुंड का संबंध पाताल से है और कुंड में डाला गया सारा पानी पाताल पी जाता है। शिव दरबार के साथ एक दावा और संबंध रखता है, जो धरती, सृष्टि, ब्रह्मांड के विनाश की भविष्यवाणी करता है। उस शिव मंदिर के पुजारी ने अपने पूर्वजों का हवाला देते हुए दावा किया कि जिस दिन भी भगवान शंकर का प्रतीक, वो अंगूठा गायब हुआ, उसी दिन प्रलय निश्चित है, सब खत्म हो जाएगा। ना तो वो पहाड़ बचेगा, न भगवान शिव का वो मंदिर, ना ही वो चमत्कारी कुंड, और ना ही ये धरती, ये सृष्टि। हमें तो भगवान शंकर के ऐसे किसी दरबार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिसके बारे में इतने चमत्कारी दावे किए जाते रहे हों। इसीलिए भगवान शंकर के उस चमत्कारी मंदिर, उस मंदिर में भगवान शंकर के अंगूठे के निशान और मंदिर के साथ कुंड की वो अनसुलझी पहेली को खोजने रहस्य की टीम निकल पड़ी। काफी तलाशने के बाद, शिव शास्त्र जानने वाले शास्त्रियों से सुनने समझने के बाद ये पता चला कि भगवान शंकर का वो दरबार राजस्थान की रेतीली जमीन पर माउंट आबू से 11 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में अचलगढ़ की पहाड़ियों पर किले के पास मौजूद है, जिसे कहते हैं अचलेश्वर महादेव धाम। भगवान शिव की महिमा का बखान कण कण में बिखरा है, और कण कण में बिखरी है भगवान शिव से जुड़ी आस्था की तमाम कहानियाँ। आज हम भगवान शिव के ऐसे धाम पर आपको ले चलेंगे जिससे जुड़े हैं अनेकों रहस्य। दावा ये किया जा रहा है कि अचलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है, और उस पर सबसे बड़ा रहस्य ये, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अगर भगवान शिव के ये अंगूठे का रूप खत्म हो गया तो माउंट आबू खत्म हो जाएगा। आखिर क्या रहस्य है अचलेश्वर महादेव मंदिर के अंगूठे के नीचे के उस कुंड में, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उसमें कितना भी जल राशि डाली जाए वो भरता ही नहीं है। आश्चर्य ये भी कि जल राशि डालने के दौरान उसका जल स्तर भी नहीं बढ़ता। आखिर ये कहाँ जाता है पानी, ये आज तक रहस्य बना हुआ है।
और भी तमाम रहस्य अचलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े हुए हैं, ऐसे रहस्य जो आज तक आपने नहीं सुने होंगे। इन तमाम रहस्यों को जानने के लिए हम जयपुर से करीब 500 किलोमीटर दूर राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू की तरफ चलते हैं। माउंट आबू में स्थित है भगवान महादेव को समर्पित अचलेश्वर महादेव मंदिर। क्या वास्तव में किसी निशान के खत्म होने पर सृष्टि खत्म हो जाएगी? क्या हकीकत में कोई ऐसा कुंड है जो कभी भरता ही ना हो? उस कुंड का पानी जाता कहां है, ये किसी को पता ही ना हो। सवाल केवल इतने नहीं थे, बल्कि उनकी फहरिस्त बहुत लंबी थी, जिसको सोचते सोचते हमारा कारवां आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ता हरियाली से भरा था, नजारे शानदार थे, दिल को सुकून दे रहे थे, लेकिन हमें जवाब की चिंता सता रही थी कि जिस मंदिर में इतने चमत्कार होते हों, वो दिव्य स्थान आखिर कैसा होगा। उसकी कल्पना से हमारा कारवां आखिर शिव दरबार के नजदीक पहुंच ही गया। शिव के अनेकों चमत्कारों से हमारा सामना पहले भी हुआ है। कुछ के सामने सदियों से विज्ञान नतमस्तक होता आया है, तो कुछ पर आस्था का विश्वास विजय पताका लहराती आई है। लेकिन माउंट आबू की पहाड़ियों में बसे अचलेश्वर महादेव के शिव दरबार में होने वाले चमत्कारों से हमारा सामना पहली बार होने वाला था। वो चमत्कार, वो दावे किसी अदृश्य शक्ति की देन है, या फिर पौराणिक प्रमाणों में उन चमत्कारों के दस्तावेज मिलते हैं? इसकी पड़ताल होना बस अब बाकी था। पड़ताल का कारवां शिव दरबार तक पहुंच चुका था। बारी थी अब एक एक कर मंदिर के रहस्यों से रूबरू होने की। दावा था कि इस शिव दरबार की मान्यता धरती पर उपकाशी की है, जहां भगवान शंकर के शिवलिंग की नहीं बल्कि उनके पैर के अंगूठे का पूजन अर्चन होता है। और जिस दिन यह अंगूठा गायब हुआ, उस दिन सृष्टि का विनाश होगा। यानी उस अंगूठे के निशान में ही दफन है इस संसार के अंत की भविष्यवाणी। भगवान शिव का वो दरबार हमारे सामने था। अचलेश्वर महादेव के दरबार में हमने सबसे पहले तलाश उस भविष्यवाणी की करनी शुरू की, जिसमें दफन थी संसार के अंत की तिथि। वैसे तो संसार में ये शिव दरबार अकेला और अनोखा था, क्योंकि इस शिवधाम में किसी भी शिवलिंग की उपासना नहीं की जाती, बल्कि इस मंदिर में शिव भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और देवाधिदेव महादेव के पैर के अंगूठे की उपासना करते हैं। मान्यता है कि भगवान शंकर के पैर के अंगूठे के इसी निशान पर माउंट आबू का पूरा पहाड़ टिका है। जिस दिन यहां से भगवान शिव के अंगूठे की ये प्रतिकृति गायब हो जाएगी, उसी दिन ये पर्वत नष्ट हो जाएगा। पैर के अंगूठे के इस दावे में सच्चाई कितनी है कि कोई नहीं जानता, क्योंकि कहते हैं कि इस शिवधाम में ये निशान पिछले 1200 साल से भी ज्यादा समय से देखा जा रहा है। इतिहास बताता है कि 8वीं शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। जयपुर से करीब 500 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच गए अर्धकाशी कहे जाने वाले माउंट आबू में, और फिलहाल हम मौजूद हैं दुनिया के उस अनोखे मंदिर में जो अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि भगवान शिव के दाहिने अंगूठे की यहाँ पूजा की जाती है। और दावा ये भी किया जाता है कि भगवान शिव के दाहिने अंगूठे के कारण ही माउंट आबू का अस्तित्व है। कहते हैं कि अगर ये गायब हो जाएगा तो माउंट आबू भी नहीं बचेगा। और यही वो कुंड है जिसको लेकर कहा जाता है कि ये कभी भरता नहीं है, यानी कि इसमें कितनी भी जल राशि डालो
वो कम पड़ जाएगी और जलराशि कहाँ जाती है ये आज तक रहस्य बना हुआ है। भगवान शंकर के इस देव स्थान में भगवान के पाताल खंड के दर्शन होते हैं। शिव पुराण, पद्म पुराण के साथ स्कंद पुराण में पाताल खंड का जिक्र मिलता है। पाताल खंड का मतलब यह है कि जिस जगह भगवान शिव अपने शिवलिंग स्वरूप में जमीन के नीचे मिलते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में साफ साफ दिखता है भगवान शंकर महादेव से जुड़ा पाताल खंड का चमत्कार। कैमरे के सामने अब वो चमत्कारी कुंड भी था और कुंड में वो निशान भी था जिसे भगवान शंकर के अंगूठे का निशान माना जा रहा था। इसी कुंड के बारे में दावा किया जा रहा था कि इसमें कितना भी पानी डालो ये भरता नहीं है। साथ ही इस कुंड का वो सारा पानी जाता कहाँ है, इसका भी जवाब आज तक न विज्ञान के पास है न ही मंदिर के किसी शिव भक्त के पास। आज भी ये ज्वाला एक आदि शक्ति का रूप है, देवी का है। इस देवी को धारण करने वाले महादेव है। आज भी कितना भी पानी डालो इस ब्रह्मखाई का कोई पार नहीं, कितना भी लेवल वही रहेगा। तो यहाँ जो पूजा होती है वो काशी विश्वनाथ जी के अंगूठे की होती है। फिर यहाँ महाराणा कुंभा है, उन्होंने अचलगढ़ किला बनाया, उनकी ये नित्य पूजा की मूर्ति है। एक मिनट, ये मूर्ति है, ये देखिए, ये क्रिस्टल की मूर्ति है जो अचलगढ़ किला था महाराजा कुंभा का, उस जमाने की मूर्ति है। ये महाराणा कुंभा लाए थे। हाँ, बाकी अचलेश्वर महादेव अबुर्दा अचल को धारण करने वाले हैं और ये 13वां ज्योतिर्लिंग है। ये जो ये खड्डा है ये आदि शक्ति का रूप है। ये ब्रह्मखाई, ये ज्वाला है, इसको कंट्रोल की है महादेव ने अंगूठे पे, इसलिए अंगूठे की पूजा होती है। अचलेश्वर महादेव के इस दरबार को धरती की उपकाशी या अर्धकाशी भी कहते हैं। इसीलिए चमत्कारी कुंड के अलावा भी कई ऐसे राज इस मंदिर के साथ जुड़े थे जो हमें अभी जानना बाकी था। मंदिर के गर्भगृह से निकले तो मंदिर के परिसर में ही राजा के न्याय का एक प्रमाण हमारा इंतजार कर रहा था। मंदिर परिसर में कलात्मक अंबों पर ही धर्म कांटा टिका हुआ है जिसकी शिल्प कला अनोखी ही नहीं बल्कि मन मोह लेने वाली है। जनश्रुतियां हैं कि राजा महाराजाओं के पुरातन दौर में जब भी कोई शासक या महाराजा पहली बार राजगद्दी संभालता था तो वो सबसे पहले अचलेश्वर महादेव के दरबार में ही मत्था टेकता था। अचलेश्वर महादेव को साक्षी मानकर हर राजा इसी धर्म कांटे की प्रतिज्ञा लेता और अपनी प्रजा के साथ सदैव न्याय करने की शपथ खाता था। मंदिर में जो भगवान का दाहिने पैर का अंगूठा है वहाँ उसकी पूजा हो रही है। यहाँ पे शिवलिंग नहीं है। शिवलिंग के अलावा भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा हो रही है और उस यहाँ पे जो जल चढ़ाते हैं वो कहाँ जाता है किसी को नहीं मालूम। यहाँ जो ये पूरा पर्वत है आबू पर्वत, ये इस अंगूठे के बेस पे ही टिका हुआ है। ऐसा बताया जाता है पुरानी मान्यताओं के अनुसार कि पीछे कुंड भी है जिसमें कितना ही अपन पानी भर लें वो कभी भरता नहीं है। अचलेश्वर महादेव के बारे में ऐसा सुना है कि जो वशिष्ठ ऋषि थे उन्होंने ये आबू पर्वत की स्थापना की थी, अर्बुदांचल की स्थापना की थी। तब से ये आबू पर्वत ये धार्मिक स्थल है और ये अचलेश्वर महादेव का ऐसा है कि यहाँ अंगूठे की पूजा की जाती है, बाकी हर जगह शिवलिंग की पूजा की जाती है। अचलेश्वर महादेव की इस अर्धकाशी के कई चमत्कारों से हम रूबरू हो चुके थे, लेकिन दुनिया का कोई भी शिव दरबार, शिव धाम या शिव का शक्ति स्थल ऐसा नहीं हो सकता जहां शिव की उपासना तो हो लेकिन वहां उनके प्रथम गण नंदी की उपस्थिति न हो। पार्वती पति भगवान चंद्रशेखर के इस मंदिर में भी नंदी के एक चमत्कारी प्रमाण के बारे में हमें बताया गया था और अब बारी उसी प्रमाण की तलाश और पड़ताल की थी। अचलेश्वर महादेव के इस मंदिर में एक पहेली भगवान शिव के प्रथम गण नंदी से भी जुड़ी है।
यहाँ नंदी की पंचधातु की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं इस मंदिर में नंदी के कान में बोली गई कोई भी मनोकामना सीधे महादेव तक पहुंच जाती है। अचलेश्वर महादेव के दरबार में प्रवेश करते ही सबसे पहला तजुर्बा नंदी का ही मिलता है। नंदी की ये प्रतिमा पंचधातु की बनी है। कहते हैं कि इंसान का शरीर भी 5 तत्व से मिलकर बना है। इसीलिए ये प्रतिमा सृष्टि में मानव संचार की कहानी कहती है। नंदी की ये प्रतिमा वास्तव में काफी बड़ी थी, लिहाजा हमने इसके वजन के बारे में अनुमान लगाया, लेकिन हमारा अनुमान उस वक्त खाक हो गया जब हमें इसके वास्तविक वजन का पता चला। ये नंदी की जो प्रतिमा है, ये इसके करीब राजस्थानी का जो इसका मापदंड है 108 मन, यानी 4320 किलो इसका वजन और पंचधातु का बना हुआ, और इसको मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा ने बनवाया था। मंदिर के इतिहास का प्रमाण बताता है कि मंदिर 813 ईस्वी यानी आज से लगभग 1200 साल पहले से शिव भक्तों की मनोकामना पूरी करते आ रहा है। पिछले 1200 सालों में इस मंदिर पर भी बाहरी आक्रमणकारियों ने हमले किए, लेकिन ये भगवान शिव का वरदान था। इस मंदिर का बाल भी बांका न हो सका। और इसके बारे में जो कहानी है बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली है। ये है कि जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था, उसके बाद उसने गुजरात का पाटन मंदिर लूटा, और उसके बाद उसको ये लगा कि यहाँ पे जो ये मंदिर है, यहाँ पे भी कुछ इस तरह की दौलतें हैं जिसको वो लूट सकता है। और इसके बाद वो यहाँ आया था। यहाँ आने के बाद उसको लगा कि ये पंचधातु की है, तो इसमें भी कुछ हो सकता है। आप देखिए, इसने तलवार मारी है, उसने इसको भी लूटने का प्रयास किया था। ये तलवार का जो कटा हुआ है, ये तलवार का चिन्ह है, ऐसा कहते हैं, ये वाला। ये तलवार, जी जी, उसने तलवार मारी थी। लेकिन इसमें परमात्मा की कृपा कहिए या अचलेश्वर महादेव का प्रकोप कहिए कि इसको बचाने के लिए मधुमक्खियों और भंवरों का आक्रमण हो गया उनकी सेना पे, और वो सारे के सारे लोग भाग गए। तो इसको उन्होंने तोड़ नहीं पाया, और आज भी ये उसी तरीके से मौजूद है। आप सोचिए कि 850 साल पुराना ये नंदी है, और आज भी इसके रंग रूप में कोई फर्क नहीं है, और जस का तस है। तो ऐसा लोग मानते हैं कि जब नंदी के पास आते हैं और उसके पास जब अपनी आराधना करते हैं, तो उनकी मन्नतें पूरी होने में काफ़ी मदद मिलती है। शिव पर आस्था रखने वाले, शिव के इस दरबार में आने वाले हर भक्त का मानना है कि जैसे दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी है, उसका विनाश असंभव है, उसी तरह ये मंदिर भी और इसका इलाका भी भगवान शिव के दाहिने अंगूठे पर टिका है, और सृष्टि के विनाश के बाद भी इसका कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये अर्धकाशी नाम से विख्यात है। कहते हैं इसके पीछे क्या वजह है कि ये जो भगवान शिव का जो अंगूठा है, ये जब तक है तब तक ही आबू पर्वत है। इसकी हमें देखोगे ये सब उन्होंने ही लीला रची है ना, ये है जब ही तो भगवान है ना। पेड़ हैं, गुफाएं हैं, सुंदरता है। काशी विश्वनाथ बैठे जब तक अचल है, कोई प्रकार का विघ्न आता नहीं है। वर्ष में एक बार यहाँ हल्का झटका भूकंप का आता है। अच्छा, बाकी इनकी लीला से वो ठहरा हुआ है। विघ्न भी बेअसर रहता है। भूकंप भी एक वर्ष में एक बार आता है, तो उनकी लीला से वो अचल ही रह जाता है। आस्था के दरबार में बहुत से कहे अनकहे सच ऐसे होते हैं जिनकी पड़ताल विज्ञान नहीं करता, क्योंकि मन की आस्था और शक्ति पर विज्ञान प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। अचलेश्वर महादेव का विनाश होगा या नहीं, ये तो शिव जाने, लेकिन आस्था का विश्वास सदियों से यही मानता आ रहा है कि जिस दिन इस शिव मंदिर में भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे का वो निशान मिट गया, उस दिन संसार की माया भी मिट जाएगी। अचलेश्वर धाम से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।